और कहते हैं कि नारद जाकर ये कह रानियों से कि चरणज चाहिए, यानी कि चरणों की धूल चाहिए। जब ठीक होंगे, जब माथे पर लगाएगी ना रानियों के चरणों की धूल, फिर ठीक होंगे वो। अब जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ होश होता है ना, वहाँ फिर आदमी सोचता है कि ना, वो रानियों ने मना कर दिया कि ना, ये तो पाप चढ़ जाएगा हमारा, तो वेदों में शास्त्रों में पाप बता रखा है ये तो, कि पति को अपने चरणों की धूल माथे पर चढ़ाना ये तो पाप माना गया है। नारद गोपियों के पास जाते हैं, गोपियां कहने लगी तू कुछ ले जा, उसका कुछ नहीं होना चाहिए। तो उनको ये नहीं पता चरणों की धूल आई है या प्रार्थना आई है, प्यार आया, क्या आया है। भगत का ऐसा ही ख्याल होता है, जो बीच का एक दीवार है वह कुदरती मिट जाती है फिर। इसलिए भगत का और भगवान का कुछ ऐसा रिश्ता ही ऐसा होता है जहां ये चीजें कुदरती मिट जाती हैं। तो पात्र वाली बात में कह रहा था कि यहाँ कोई भी पात्र नहीं है इस सृष्टि में। पात्र हैं तो सब हैं। अगर आप उस मालिक का हिस्सा अपने आप को मान गए हैं तो फिर पात्र हैं आप। अगर उस मालिक से अलग अपने आप को मान गए हैं फिर कोई पात्र नहीं है यहाँ। क्योंकि अलग मान गए हैं तो फिर आपने कहीं से हवा, पानी, जल, अन्न ये चीजें लेनी पड़ती हैं। माँ बाप से बीज लेकर के आए, आपका क्या था? फिर कुछ भी नहीं, सारा 100 का 100 बार तले रखा है। पात्र अगर गोपियों वाला पात्र है तो फिर कृष्ण में गोपियों में फर्क नहीं रहता, फिर अंदर उतर जाता है आदमी। अगर अलग मानता है कि ज्ञान के रूप में कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर पात्रता आ जाती है और उसमें कोई पात्र नहीं ठहरता। क्योंकि कोई भी चीज इस पृथ्वी की सूरज के नजदीक नहीं जा सकती, जल जाएगी, पंख जल जाएंगे, पूरी पृथ्वी लीन हो जाएगी। तो पूरी पृथ्वी पात्र नहीं, एक आदमी क्या पात्र होगा? इस कुदरत में एक पिंड बने हुए हैं अलग अलग ताकत के। कोई स्थूल ताकत है, कोई सूक्ष्म ताकत है, कहीं पानी पानी के पिंड है, कहीं पृथ्वी पृथ्वी के पिंड है, कहीं आग आग के पिंड है। ये सूर्य अग्नि का पिंड तो है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की ताकत एक जगह इकट्ठी होकर के अस्तित्व में आई हुई है। तो अगर हमारे अंदर की जो ताकत है, अगर वो ताकत विलासिता में जीतती है, गंदे विचारों में जीतती है, तो गंदे विचारों वाले आदमी, गंदे विचारों वाली ताकत कुदरती आपकी तरफ खींच के आ जाएगी। कहीं सत्संग में जाना, कहीं राम का नाम लेना। अंदर का विचार गंदा है, अंदर विलासिता है, अंदर जहर है, अंदर स्थूलता है। तो स्थूल चीजें, स्थूल अगर अंदर में किसी का नुकसान करने का विचार है, गुंडा तत्व अंदर में, तो चारों तरफ उसी तरह की ऊर्जा के लोग आपके पास आ जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता इस चीज को। मैं कहता हूं अगर सच्चाई के साथ चलेगा आदमी, साफ मन से चलेगा आदमी, निर्मल जल की तरह होकर के चलेगा आदमी, तो वहां उसी तरह की ताकत उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी। और उसका फायदा किसको मिलेगा? हमारे को ही तो मिलेगा ना। इसलिए मैं वो बात बताता हूं जो आपको समाज में रहेगा, आपको बरकत दे। नंबर 1 बात, आपको इज्जत दे। कुदरती आ जाएंगे चीजें। ये मेरे सतगुरु की वाणी है। वो कहते थे कि जो राम के नाम का व्यापार करने लग जाता है उसके किसी चीज का घाटा रह ही नहीं सकता। ये तो बैठे हुए हैं मेरे साथी यहाँ, डॉक्टर नंदल हैं। ये 10वीं जब न करी थी, इनकी मदर गुजर गई थी। लेकिन वो एक बात कह गई थी कि बेटे
परमात्मा का नाम जरूर लेना 10-20 मिनट। तो 10वीं तो कब हुई होगी? 1975 में हुई थी इनकी। कितने साल हो गए? 25 और 8 33, इतने साल हो गए। मन तो लगता नहीं ये ध्यान में नहीं बैठे हूँ किसी दिन, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं तो इनको बोलता था कॉल में, सर्विस लग करते थे साथ में ही, मैं ये आप मान के चलोगे आपके पास धन की कमी रह जाएगी, धन की तरफ भागोगे तो गुलाम हो जाओगे। धन इतना होगा कि आप तक काबू में नहीं आंदा, क्योंकि व्यापार राम के नाम का ऐसा ही है। मत गुलाम हो इन चीजों के। गुलाम होगे तो गुलाम जो नौकर होता है वो थारा मालिक बन जाएगा। और मालिक की दया से आज हमारे सारे साथी ऊपर है। मान लो आपने दुनियादारी में तोलना है, परमात्मा का नाम है। मैं नहीं कहता तोल लो, मेरे पास ना आओ दुनियादारी चीजें लेने के लिए, मेरे पास नहीं है। जो अपने आप को खोने के लिए तैयार हो सब कुछ, वो मेरे पास इस सत्संग में आओ। लेकिन मैं कहता हूं ये व्यापार ऐसा ही है, ये आपको अमर बना देगा। बाकी कोई अमर नहीं होता। जिसने परमात्मा के नाम का सहारा लिया है उनको हम 2000 5000 10,000 साल पीछे के जो आदमी है उनको भी आज तक नहीं भूले हम। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, उनके जो सिद्धांत थे, कहीं अनेकांतवाद था, बोधिसत्व है, उनको नहीं भूले हम। क्यों नहीं भूले? उन व्यापार उन एक ऐसी नेम डाल ली है, अगर कुछ बनेगा तो उस राम के नाम से बनेगा। और वो क्यों बनता है कि शुद्ध तत्व, इस परमात्मा का, इस सृष्टि का शुद्ध तत्व आपके साथ जुड़ जाता है आगे। इस सृष्टि का शुद्ध तत्व और शुद्ध तत्व जो हमारा जुड़ जाएगा, हमारा अंग बन जाएगा, वो बारीक, वो सूक्ष्मता, वो सूर्य जो है वो वोलेटाइल है, अग्नि का गोला है, लेकिन सारे ग्रहों को अपनी चौगिर्द घुमा रहा है वो। तो शुद्ध तत्व, परमात्म तत्व जो हमारे साथ जुड़ जाएगा, हम उसके अंश हो जाएंगे। मैं कहता हूं सारी दुनिया आपके चारों तरफ उन ग्रहों की तरह चक्कर काटने लग जाएगी। आज नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये भकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गंडे नहीं दे रहा आपको। गंडे देने लग जाता तो यहां तक भीड़ का भी ओढ़ नहीं होता। तो मेरे को साइकोलॉजी का पता चल गया आदमी को कैसे ठीक करना है, आदमी कैसे ठीक होगा। लेकिन मैं भकाना नहीं चाहता, फॉर द टाइम बिंग थारे को सुख दे सकूं मैं। लेकिन उस वहम में पड़ जाओगे, आगे मेरे वो काम नहीं बना तो और जगह जाओगे, और जगह जाओगे, और वो वहम सारी जिंदगी आपको घुमा कर रखेगा और आप असलियत से मरहूम रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप असलियत को समझें, मेरे पास रहें ना रहें, कहीं और जाएं ना जाएं, असली तत्व को समझें, मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दें, चीज को समझें। मैंने तो एक ही चीज समझी थी मेरे सतगुरु के बारे में कि एक तसल्ली होगी थी कि ये तो परमात्मा का गोला है, परमात्मा के साथ इनका जोड़ है। इतनी सी बात पकड़ी थी बस। और वो जो ध्यान करेगा ना वो समझ पाओगा, दूसरे के बस का खेल भी नहीं है सतगुरु को समझना। जो अंतर में ध्यान करने का मतलब नहीं है, जो अंतर में चला जाएगा, वीरा में चला जाएगा, जो सतगुरु तत्व को अंतर में देखेगा। जो ध्यान में दुनिया बैठती है, प्रकाश भी देखती है, उससे मतलब नहीं है मेरा। जो सतगुरु को आत्म तत्व के रूप में जानेगा, तो सतगुरु के बारे में एक ही बात समझी थी कि उस विशाल समुद्र के साथ इनका जोड़ है। के बोल रहे हैं यो नहीं समझा, फिर मैंने के देख रहे हैं, गुस्सा बहुत करते थे वो महात्मा। ऐसे हुए यूनान में हुए हैं, डंडे मारते थे दूर बचाने के लिए, मेरे पास ना हो ये। तो एक ही चीज जानी थी कि मेरे सतगुरु का जोड़ है, बस इतनी बात जानी थी। और दूसरी यह बात आई थी कि पता नहीं कितने दिन के हैं मालिक की दया से, और लूट लो जितना लूटा जाता हो। तो ये दो बात समझी थी बस। थोड़े से वो नाराज हो जाते तो उड़े खड़े होगा ना, बस जीन माज जाया करती। खुश ना दिखते मारे जाने के बाद तो हम सोचा करते हमारा आना अनर्थ है। या आ जाते, कई बार जींद के अंदर से गुजरते थे तो आमतौर पे आ जाते थे विमल के घर।